Good morning, students. So today we will study about the another type of synthetic fiber, that is acrylic. As we all know that natural wool is expensive. In place of natural wool, acrylic is used as it is cheap and has same properties of wool. जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेचुरल वूल जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। इसकी जगह हम नेचुरल वूल की जगह हम एक्राइलिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और इसकी प्रॉपर्टी वूल की तरह ही होती है। इसकी जो क्वालिटी है या जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम वूल की तरह ही होती हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्राइलिक आर, फर्स्ट इज इट डज नॉट श्रिंक एंड ईजली वॉश्ड। ये श्रिंक नहीं होता है, यानी कि सिकुड़ता नहीं है और आसानी से ये वॉश भी हो जाता है। सेकेंड इज चीपर, सस्ता होता है देन वूल, नेचुरल वूल से, एंड अवेलेबल इन वेरियस कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। थर्ड इज वार्म, गर्म होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी प्रॉपर्टी जो है वूल से रिजेंबल करती है, इसलिए वार्म होता है। ड्यूरेबल यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। एंड सॉफ्ट होता है। नाउ यूजेस ऑफ एक्राइलिक आर, फर्स्ट इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग शॉल्स, स्वेटर्स and blankets. Second is it is used in making carpets. Third is it is used in making car headlight glasses. कार की जो हेडलाइट्स होती है उसके जो ग्लास होते हैं वो एक्राइलिक के बने होते हैं मोस्टली। और जो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड होता है, मोबाइल की स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी किसका बना होता है? एक्राइलिक का। So now there are some another examples of synthetic fibers. One of them is spandex. Spandex is a highly elastic synthetic fiber. Highly elastic means ये stretchable होता है. It is also known as lycra. इसको हम lycra भी कहते हैं. It is a stretchable. जैसे कि ये stretchable होता है तो इसका हम it is used in making लेगिंग्स बनाने में इसका यूज होता है। स्विमवियर, स्विमिंग सूट्स बनाने के लिए, डांस बेल्ट्स बनाने के लिए, एंड स्ट्रेचेबल क्लोथ्स। नाउ देयर इज वन मोर टर्म्स विच इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम। मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल है पेट्रोलियम का, उससे बने होते हैं। और ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स को ही हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सो आई रिपीट, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन इज कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। Now characteristics of the synthetic fibers. There are some common characteristics of the synthetic fibers. First is they are strong, काफ़ी strong होते हैं, and long lasting, लंबे समय तक चलते हैं, easily डैमेज नहीं होते. Second is they are easy to wash and maintained. उनको वॉश करना ईजी और मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस करना आसान होता है. थर्ड इज दे आर लस्ट्रस, चमकदार होते हैं, एंड दे डू नॉट गेट फेड इजली विद टाइम. वो समय के साथ आसानी से फेड नहीं होते. जैसे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, नेचुरल क्लॉथ्स होते हैं, वो जल्दी फेड हो जाते हैं, बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं. सेकेंड, दे आर इलास्टिक, स्ट्रेचेबल होते हैं. फिफ्थ इज दे आर रिंकल फ्री, उन पर रिंकल नहीं पड़ते, क्रश नहीं होता. चीप, सस्ते होते हैं. ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं. एंड ईजली अवेलेबल इन द मार्केट, आसानी से मिल जाते हैं. देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. फर्स्ट इज एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस कंफर्टेबल एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को नेचुरल फाइबर से कंपेयर करें तो ये नेचुरल फाइबर की अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो नेचुरल फाइबर से ये लेस कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये स्वेट को ऑब्जर्व बहुत कम करते हैं. जबकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कॉटन है वो ईजिली स्वेट को एब्जॉर्व कर लेते हैं. इसलिए हम समर में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम कॉटन क्लॉथ्स ही पहने.
सेकेंड इज दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मीन्स इसका मतलब है सम सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज्ड नहीं होते। थर्ड इज सिंथेटिक fibers catch fire easily. If they catch fire, they melt and stick to the person's body who wears the synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं आसानी से आग पकड़ लेते हैं, अगर इन पर आग लग जाए तो ये मेल्ट हो जाते हैं और पर्सन की बॉडी के साथ ही चिपक जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास ईजली, उनमें से आसानी से एयर जो है वो पास नहीं होती, इसलिए वो लेस कंफर्टेबल होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। लास्ट डिसएडवांटेज इज देयर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमें पता है मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, दैट केमिकल्स कॉज स्किन प्रॉब्लम, उनकी वजह से बहुत स्किन में भी इरिटेशन हो जाती है, ईचिंग हो जाती है एक्सेट्रा। टुडेज होमवर्क इज राइट एंड लर्न फ्लोइंग क्वेश्चंस इन नोटबुक। फर्स्ट इज व्हाट इज एक्राइलिक, राइट इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। आंसर इज acrylic is a natural wool. As natural wool is expensive, in place of natural wool, acrylic is used as it is cheap and has same properties of wool. Properties of acrylic: it does not shrink and easily washed. Second, cheaper than wool and available in various colors. Third is warm, durable and soft. Uses of acrylic: it is used in making shawls, sweaters and blankets. Second, it is used in making carpets. Third, it is used in making car headlights glasses. Next question is define spandex and petrochemicals. Answer is spandex is an highly elastic synthetic fiber. It is also known as lycra. As it is stretchable, it is used in making leggings, swimwear, dance belts, and stretchable clothes. Petrochemical: all synthetic fibers are made by raw material of petroleum origin called petrochemicals. Next is what are the advantages and disadvantages of synthetic fibers. Answer is advantages. First is they are strong and long lasting. Second is they are easy to wash and maintain. Third is they are lustrous and they do not get fade easily with time. Third is they are elastic. Fourth is they are elastic. Fifth is they are wrinkle free, cheap, durable and easily available in the market. Disadvantages: as compared to the natural fibers, synthetic fibers are less comfortable as they do not absorb sweat. Second is they are not environmental friendly, means some synthetic fibers are not biodegradable. Third is synthetic fibers catch fire easily. Fourth is they do not allow the air to pass easily. Thank you.